वर्ल्ड वॉर हल्क की शुरुआत होती है एक स्पेसक्राफ्ट फटने की वजह से, जिसको कि इल्यूमिनाटी, टोनी स्टार्क, ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज और मिस्टर फैंटास्टिक ने हल्क को दिया था अर्थ को छोड़कर भागने के लिए। मगर अब वो स्पेसक्राफ्ट फट चुका है, जिसकी वजह से हल्क की प्रेग्नेंट वाइफ की डेथ हो चुकी है और गुस्से से हरा भरा हल्क बेकाबू हो चुका है। हल्क की पहली मंजिल होती है अर्थ का मून, जहाँ पर वो इनह्यूमन के लीडर ब्लैक बोल्ट को हराकर अपनी ताकत का नमूना देता है। और इसके बाद हल्क जाता है अर्थ पे, जहाँ पर सबसे पहले वो जाता है एक्समैन के घर, जहाँ पर वो मिलता है प्रोफेसर एक्जेवियर से, क्योंकि प्रोफेसर एक्जेवियर एक ऐसे इल्यूमिनाटी थे जो हल्क को अर्थ से भेजने के खिलाफ थे। पर वहाँ पे भी हल्क बहुत से एक्समैन का तुड़ान करता है और साथ में जगरनॉट के साथ भी वो दो हाथ करता है। मगर हल्क प्रोफेसर एक्जेवियर को छोड़ देता है क्योंकि उसको हाउस ऑफ एम के इवेंट के बारे में पता होता है। फिर हल्क वापस जाता है मैनहट्टन, जहां पर वो गामा कॉर्प्स और घोस्ट राइडर को हरा देता है। इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी को जितना हो सके उतना शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको घोस्ट राइडर या फिर गामा कॉर्प्स के बारे में और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम आने वाले हैं और अगर मैं एक एक का ऑरिजिन या फिर उसके बारे में डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद हल्क आयरन मैन को भी हरा देता है और साथ में उसका स्टार्क टावर को बर्बाद कर देता है। हल्क और उसके वॉरबॉन्ड यहाँ पे हल्क के साथियों को कहा गया है। हराते हैं द न्यू एवेंजर, माइटी एवेंजर, डॉक्टर सैमसंग, फैंटास्टिक फोर और साथ में ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म को भी। हल्क जिस सुपर हीरो को हराता था उसके गले में वो एक डिस्क बांध देता था, जिसकी वजह से वो उनकी पावर्स को कंट्रोल में कर पाता था। जैसे कि हमने डेडपुल 2 में देख ही लिया था कि पावर्स को कंट्रोल में किया जा सकता है। इसके बाद बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें कि गॉड लेवल बीइंग जैसे हरक्यूलिस, नेमार, एंजल तक हल्क से लड़ते हैं, मगर उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मगर वो एक मेन बात भूल जाते हैं कि हल्क का पावर सोर्स उसका गुस्सा है और ये सब करके वो उसका गुस्सा को ही भड़का रहे हैं। इसके बाद जनरल भेजता है अपने थंडरबोल्ट्स को। थंडरबोल्ट्स बेसिकली मार्वल के सुसाइड स्क्वाड है, जिसमें कि खतरनाक सुपर विलन्स को इकट्ठा किया जाता है ताकि गवर्नमेंट अपने गैर कानूनी काम उनसे करवा सके। बाद में हल्क भिड़ता है डॉक्टर स्ट्रेंज से और इस समय डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने अपने एक ओल्ड एनिमी जूम की पावर को अपनी पावर के साथ मर्ज कर रखा होता है। मगर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज तब भी पेले जाते हैं। इसके बाद हल्क की जेल में बंद टोनी स्टार्क शील्ड को एक मैसेज भेजता है, जहां पर वो शील्ड को बताता है कि अगर सारे सुपर हीरो हल्क को हराने में फेल हो गए तो हल्क और उसकी पूरी आर्मी को नेगेटिव जोन में भेज दिया जाए। बेसिकली नेगेटिव जोन एक जेल है जो कि स्पेस और टाइम के भी परे है। हल्क ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन को एक अरीना में बदल दिया था, जैसे कि हमने थॉर रैग्नारोक में देख ही लिया है। अरीना में हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी स्टार्क, ब्लैक बोल्ट और मिस्टर फैंटास्टिक को एक एलियन से लड़वाता है, मगर कैसे न कैसे करके वो चारों उस एलियन से बच जाते हैं। हल्क फिर उन चारों से कहता है एक दूसरे से तब तक लड़ते रहो जब तक तुम चारों एक दूसरे से लड़ते लड़ते मर नहीं जाते। वहाँ पे बहुत सारी जनता थी जो कि हल्क के इस फैसले से खुश थे और हल्क को सपोर्ट भी कर रहे थे। फिर उन चारों की लड़ाई स्टार्ट होती है। काफी देर लड़ाई चलने के बाद जब एक दूसरे को वो लगभग मारने ही वाले थे, तब हल्क खड़ा होकर ये कहता है जस्टिस एंड नॉट टू मर्डर, क्योंकि आपने स्टोरी के शुरू से ही देखा होगा कि हल्क सिर्फ लोगों को हरा रहा है, ना कि किसी को मार रहा है। हल्क यहाँ पर अपनी बीवी और बच्चे का बदला लेना चाहता है, मगर वो किसी बेगुनाह को मारना नहीं चाहता। हल्क बस चाहता है कि उसकी बीवी और बच्चे का मर्डरर पकड़ा जाए। मगर तभी वहाँ पे सेंट्री आ जाता है और हल्क को पकड़कर घसीट देता है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है और वो बहुत ही पावरफुल है। हल्क और सेंट्री के बीच बहुत ही तगड़ी बैटल होती है, इतनी ज्यादा जबरदस्त बैटल होती है इन दोनों के बीच में कि सेंट्री और हल्क दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो मीक होता है हल्क का साथी, वो देख के बिल्कुल खुश नहीं होता कि ब्रूस बैनर वापस आ गया और हल्क गायब हो चुका है। और मीक ब्रूस बैनर पे अटैक कर देता है इस उम्मीद में कि अटैक की वजह से हल्क शायद बाहर आ जाए, लेकिन उसको बचाने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड रिक जोन्स सामने आ जाता है और उसकी वजह से वो घायल हो जाता है। मगर मीक का प्लान एक तरह से सक्सेस हो जाता है, क्योंकि अपने दोस्त को घायल देख के हल्क वापस बाहर आ जाता है। मगर एक वॉरबॉन्ड ने अपने ही राजा पे अटैक किया, ये देख के हल्क शॉक में आ जाता है और तभी मीक हल्क को सच्चाई बताता है कि उसकी शिप का विस्फोट इल्यूमिनाटिस ने नहीं जबकि मीक ने किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हल्क एक शांत भरी जिंदगी जिए। वो चाहता है हल्क वैसे जिए जैसे वो है, एक डिस्ट्रॉयर बनके। हल्क ये सारी बातें सुन के सदमे में चला जाता है, मगर तभी टोनी स्टार्क अपनी ऑटोमेटिक वेपनरी से हल्क पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाना शुरू करता है और हल्क को तब तक गोलियों से मारता है जब तक वो वापस से ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता। और इसी के साथ हल्क का सफर ब्रूस बैनर बनकर खत्म हो जाता है। शील्ड बाद में बैनर को एक हाईली सिक्योर प्रिजन में कैद
कैद कर लेती है और सभी वॉर बॉन्ड्स को यूएस मिलिट्री कस्टडी में भेजा जाता है। इस तरह वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी खत्म होती है, मगर अंत में वही सवाल रह जाता है, क्या हल्क प्यार और विश्वास डिजर्व नहीं करता? क्या हल्क को हमेशा एक डिस्ट्रॉयर ही समझा जाना चाहिए? आपको इसमें क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। Baby, I don't understand it. You changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Baby, I don't understand.